नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका फिर अभिनंदन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आपको बता दें कि मौसम का जो भी वीडियो देखते हैं मेरे मित्र, चाहे वो मौसम तक चैनल पर देखें या कहीं और, निश्चित रूप से मौसम को लेकर काफ़ी अवेयर होते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को लेकर अपडेटेड रहते हैं हमेशा। और इस समय साइक्लोन सीज़न शुरू हो चुका है, ये आप जानते ही हैं कि मार्च, अप्रैल और मई से लेकर जून तक यानी 4 महीनों का ये जो सीज़न होता है, टाइम होता है, इसमें साइक्लोन उठते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर। तो मार्च की शुरुआत में ही एक सिस्टम उभर चुका है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और आज ही इसके डिप्रेशन, संभवतः ये कुछ ही समय में डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा और कई राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि पूरे साल भर में 2 सीज़न होते हैं साइक्लोन के, एक अक्टूबर से दिसंबर के बीच का, दूसरा मार्च से लेकर मई जून के बीच का। तो इस दौरान अप्रैल सबसे ज़्यादा एक्टिव सीज़न समय होता है, एक्टिव महीना होता है, और दूसरी तरफ सर्दियों में बारिश के बाद वाला जो समय होता है वो नवंबर होता है, जब साइक्लोन के बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और इन दोनों अवधियों में भारत पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म अटैक करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बंगाल की खाड़ी पर ही होता है। तो ये सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है, ये कहाँ कहाँ प्रभावित कर सकता है, इसकी जो स्थिति है वो हवाओं के ज़रिए भी समझिए और मॉडल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ज़रिए भी समझिए। ये जम्मू कश्मीर, जो तमिलनाडु का रीजन है, इन भागों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय हिस्सा, साथ ही साथ रायलसीमा क्षेत्र और दक्षिणांतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों तक तेज़ हवाएँ पहले से ही दे रहा है। पिछले कई दिनों से हवाएँ तेज़ यहाँ पर चल रही हैं। आज यहाँ पर हवाओं की स्पीड थोड़ा-सा और बढ़ेगी और यहाँ पर अनुमान है कि कोस्टल पार्ट्स ऑफ साउदर्न आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का तटीय रीजन है, इन भागों में, और पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर तेज़ बारिश और हवाओं के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावना यहाँ पर रहेगी। तूफ़ानी स्पीड हो सकती है हवाओं की। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि अभी जो इसकी लोकेशन है वो एग्ज़ैक्टली श्रीलंका के उत्तरी भागों पर है, और ये जब आगे बढ़ेगा तो इसका लैंडफॉल जो है संभावित है पंबन और पुदुचेरी के बीच में से। तो यहाँ पर कई जगहों पर आज रात में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोस्टल पार्ट्स में लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को संभल कर रहना होगा। इंटीरियर पार्ट में जब पहुँचेगा तब आंतरिक तमिलनाडु में कोयम्बटूर, वेल्लोर, मदुरई और अन्य शहरों में भी, कांचीपुरम में भी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ केरल में भी कई जगहों पर बारिश होगी और बेंगलुरु समेत, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश होगी। रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश यानी रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर आज वर्षा होगी। कल की इंटेंसिटी हम आपको अगले इमेज में दिखाएंगे। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में देखिए कोई मेजर चेंज नहीं है, हवाओं का पहुँचना यहाँ पर जारी है। तो इन हवाओं के ज़रिए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर असर पड़ रहा है। अनुमान यह है कि आज भी उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल आते जाते रहेंगे और कहीं-कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म के साथ, धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में मध्यम से तेज़ वर्षा और हिमपात के आसार हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मेजर वेदर कंडीशन नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और बिहार में चलेंगी ज़्यादातर जगहों पर उत्तरी दिशा की, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं। आज उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव हो रहे हैं और इन इलाकों में, जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, ख़ासतौर पर मैं बात करूं अगर गोरखपुर से लेकर जो उत्तरी रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हवाओं की जो स्पीड होगी वो 15 से 20 किलोमीटर, गस्टिंग स्पीड 25 किलोमीटर भी हो सकती है। बाकी वेदर क्लियर और ड्राई रहेगा, बारिश का असर नहीं है। तो यहाँ पर वोट डालने के लिए आप ज़रूर निकल सकते हैं। वोट ज़रूर करें, क्योंकि वोट करना एक मतदाता के नाते, अगर आप वैलिड मतदाता हैं, वैध मतदान पहचान संख्या है आपकी, मतदाता आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, तो निश्चित रूप से ये हमारी और आपकी ड्यूटी भी है कि हम अपने डेमोक्रेसी को, अपने लोकतंत्र को और ज़्यादा सशक्त और सफल बनाने के लिए वोट ज़रूर करें। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ ज़्यादा वेदर कंडीशन फ़िलहाल सक्रिय नहीं होगी। इसके बाद हम 4 मार्च की स्थिति देखते हैं। 4 मार्च की बात हम कर रहे हैं तो मणिपुर के बारे में बात कर लें, जहाँ पर 4 मार्च को चुनाव होना है, दूसरे और आखिरी फेज़ का। तो मणिपुर में यहाँ पर कंडीशन अगर आप देखें तो क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावनाएं फिलहाल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी मणिपुर के
बाकी बचे असेंबली सीटों के लिए भी मैं मतदाताओं से अपील करूंगा मौसम तक चैनल की तरफ से कि वोट देने ज़रूर निकलें। अपने इस राइट का, अपने इस ड्यूटी का निर्वहन करना एक नागरिक के तौर पर हमारा दायित्व है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी, बाकी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के भागों में गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन जो उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का, साथ ही साथ पंजाब का उत्तरी हिस्सा, इन भागों पर बादल बने रह सकते हैं। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है थोड़ी बहुत। मध्य भारत के क्षेत्रों में हवाओं का रुख और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है दक्षिण पूर्वी दिशा से। ये सुबह के समय जब लैंडफॉल कर जाएगा सिस्टम, तब तमिलनाडु के अंदरूनी और कोस्टल पार्ट्स में कई जगहों पर बहुत ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और इसी दौरान 4 मार्च को ही रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों में भी और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। और धीरे धीरे ये सिस्टम अंदरूनी भागों की तरफ और बढ़ता जाएगा। तो 5 मार्च को यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटीरियर पार्ट्स में जो अन्य इलाके हैं, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के, इन भागों में भी गतिविधियां बारिश की काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बाकी जगहों पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में फिलहाल थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। रायलसीमा के उत्तरी इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश भी संभावित है। सेंट्रल इंडिया में फिलहाल ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों पर 5 मार्च को दिख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 5 मार्च से फिर से बारिश शुरू हो सकती है। देखिए आप, नया WD पहुंचने वाला है और इसका असर प्लेन्स में 6 मार्च से दिखाई दे सकता है। 5 मार्च की रात से भी बदलाव मौसम में पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हो सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।